हेलो दोस्तों, ई बस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है इंडियन आइडल 15 के कंटेस्टेंट। आइए उनसे मिलते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु दत्ता। हेलो, दिस इज़ नेहा शंकर। दिस इज़ अनिरुद्ध सुस्वरम। सबसे पहले आपकी अब तक की जो जर्नी थी, अगर आप उसको शॉर्ट में कुछ बताना चाहें इस बारे में। वैसे मतलब जर्नी तो मेरे लिए ये सभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आगे कभी किया नहीं रियलिटी शो। तो ये मेरा जो भी हो रहा है मेरे साथ सब फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब नए नए दोस्त मिल रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है सबसे। हम लोग का जो मेंटर्स है और मेरे जो दोस्त है, मेरे से मतलब सभी एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए उन लोग से सब सीखता हूँ। वो लोग ही हेल्प करते हैं। जो गाना मैं मतलब खुद करता हूँ तो वो सब में ये लोग सब हेल्प करते हैं मुझे। तो जर्नी तो मतलब बेस्ट, मतलब ये पूरा लाइफ याद रहेगा। तो वही इंडियन आइडल की जर्नी अभी तक की हमारी बहुत अच्छी रही है। एंड मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड इंडियन आइडल पे मैं अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने आई हूँ। एंड ऑडिशन राउंड में ही इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज देयर वर ओनली 3 प्लैटिनम माइक्स एंड उसमें से एक प्लैटिनम माइक मुझे ऑडिशन राउंड में ही मिल चुका था। एंड आई वाज डायरेक्ट इन टॉप 15, टॉप 16 ना, एंड आई वॉज डायरेक्टली इन टॉप 15। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड तब से लेकर अभी तक की जो हमारी परफॉर्मेंसेस रही है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से। एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ऑडियंस एंड नॉट जस्ट ऑडियंस, म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी बहुत बड़े बड़े लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। सबको नमस्कार। या मेरा भी प्रियांशु जैसा ही स्टोरी है, बट वो बोल रहा था कि उनका पहला रियलिटी शो है। ये मेरा पहला हिंदी रियलिटी शो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज इससे भी अभी थोड़ा कुछ बात कर रहा हूँ। दैट ऑल्सो यहाँ पे आने के बाद ही सब कुछ सीखा हूँ। सो मेरा बिगेस्ट चैलेंज ये है कि गाने ना मुझे लाइक यहाँ आने के बाद ही सब गाने सुन रहा हूँ एंड उसी वक्त सीख रहा हूँ एंड परफॉर्म कर रहा हूँ। दैट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। एंड उस टाइम पे उस 3-4 दिन में सीखना एंड उसको निभाना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एंड आई एम एंजॉइंग दैट। जैसे आपने कहा आपको हिंदी बोलने में प्रॉब्लम हुई, आपने अब सीखा, तो ऐसा कुछ लैंग्वेज बैरियर आपको आता हो जब आप परफॉर्मेंस? इश्यू लैंग्वेज से नहीं है। लाइक कम हम हिंदी फिल्म कम देखते हैं एंड हिंदी गाने ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। हम सुनते हैं, बट द थिंग इज़ इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं कि इन लोगों ने सुनते हैं। अगर किसी के 70 स्पेशल हो, 90 स्पेशल हो, ऐसे ऐसे गाने आते हैं ना, हमको ऐसा नहीं स्ट्राइक होता है कि ये 90s का है, 70s का है, या हम सुन चुके हैं बट पता नहीं कि ये इस 70s का हो या इस 90s का हो या थीम बेस्ड ऐसा हो। सो मोस्टली उस चैलेंज भी होता है। एंड लैंग्वेज का मतलब मेरा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी था, बट आई शुड ऑल्सो से दैट जिसने मुझे हिंदी सिखाया वो भी साउथ इंडियन है। सो इसलिए एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है। सो यहाँ आने के बाद ही मेरा एक्सेंट अच्छा हो रहा है एंड इट विल डेफिनेटली गेट बेटर गोइंग फॉरवर्ड। बाकी टीम में से आपको कौन हेल्प करता है इस प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब लोगों का उनका एक्सेंट होता है। जैसे बंगाली लोगों का उनका अलग एक्सेंट होता है, जैसे साउथ इंडियन का एक्सेंट होता है। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट आई मीन टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एज इट इज़। या बहुत सारे लोग, स्पेशली मेंटर्स आनंद सर एंड रणदीप सर, अनन्या हु इज़ फ्रॉम फ्रीमैंटल, शी हेल्प्स अ लॉट। एंड यहाँ पे हम इस होटल पे जिस लोगों ने हमारे कंटेस्टेंट मैनेजर्स भी, ध्वनि, सुमित एंड ये लोग सब लोग हेल्प करते हैं। कंटेस्टेंट्स ऑल्सो हेल्प मी, दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो इट्स नॉट दैट एक आदमी और एक लड़की हेल्प करती है, ऐसा नहीं है, बट it's a collective effort and I'm grateful that they're all pitching in and helping me with that accent. मैम, आपसे सवाल है। ऑलरेडी आपके फादर म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं। आपको मतलब पापा को देख के फील था कि मुझे भी सिंगर बनना है, या फिर पापा को देखने के मतलब पहले से फील था, या फिर आने के देखते देखते हुआ कि अब मुझे सीखना है, अब मुझे सिंगिंग करना है? मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, 2 या 3 साल की होंगी, तो पापा के साथ शोज़ पर जाना, साथ में रिकॉर्डिंग्स देखना, घर में जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा हमेशा से म्यूज़िकल ही रहा है। हर जगह हर वक्त संगीत। तो बचपन से ही इस एटमॉस्फेयर में मैं बड़ी हुई हूँ। और आई थिंक मैंने एक अपना वीडियो देखा था जिसमें मैं छोटी सी पापा के साथ बैक स्टेज हूँ, पापा गा रहे हैं एंड मैं इतनी सी, एक बच्चे को उतना अक्ल भी नहीं होगा कि ये इस जोन में जाना है कि नहीं, बट आई वॉज जस्ट लिप सिंकिंग, ही सिंगिंग एंड मैं एक्टिंग कर रही हूँ गाने की। तो तब से आई थिंक घर वालों को पता है कि बच्ची को म्यूज़िक का बहुत शौक है। एंड उसके बाद चलते ऑफकोर्स म्यूज़िक घर में है एंड
म्यूज़िक से अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कुछ और है। तो आई वांटेड टू डू दिस एंड मेरी फैमिली में म्यूज़िक है, तो इस चीज़ को आगे लेकर जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर आप मतलब बचपन से सिंगिंग करना था या फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि नहीं अब मुझे सिंगर बनना है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, मतलब सिंगर तो मतलब हाँ बचपन में उतना मतलब मैं गाना वाना सुनता भी नहीं था, पर मतलब स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में आया तब कॉलेजेस में हम लोग का फेस्ट वगैरह कंपटीशन सब होता था, तब मतलब पता चला कि मतलब लोग भी बोल रहे थे गाना बहुत अच्छा लग रहा है और कंपटीशन में भी जीतने लगा। तो उसके बाद सब लोग बोले कि ट्राई कर, मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म में जाने का। तो मैं तब सोचा कि नहीं, मेरा खुद का पोटेंशियल मेरे को मतलब दिख नहीं रहा है, पर मैं अब ट्राई करना चाहिए, टाइम आ गया। तो तब मतलब मैंने आया इंडियन आइडल पे, तो उसके बाद तो जो हुआ। आपने सीखा कहाँ से? मैंने सीखा नहीं है कभी भी, मतलब मैं यूट्यूब से सुनता हूँ, मतलब जो मतलब गाना यूट्यूब पे स्पॉटिफाई पे गाना होता है वहाँ से सुन के सीखता हूँ। तो आपके आइडल कौन है? वो तो आई गेस सभी जानते हैं, अरिजीत सिंह सर। और पर बादशाह जी जैसा आप रैप करना चाहते हैं? रैप में हाँ मतलब सुनता हूँ, रैप में बहुत इंटरेस्ट है, पर मतलब करने के मतलब कर नहीं पाता उतना, पर हाँ रैप सुनता हूँ बहुत। मैम आपके आइडल कौन है? मैं सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर लेट श्री शंकर शंभू जी, जिनमें से शंकर जी की मैं ग्रैंड डॉटर हूँ, उनको सुना है, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। देन उनके बाद मेरे फादर श्री राम शंकर जी। घर में ही इतने सारे लोग हैं, बट फ्रॉम बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, श्रेया घोषाल दी। बचपन से उनको बहुत सुना है एंड फीमेल सिंगर में शी इज़ लाइक द मतलब उनके आगे मुझे कोई नहीं दिखता एंड शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ माई आइडल, शी इज़ माई इंस्पिरेशन एंड आई लव हर अ लॉट। तो यू नो उनको देखकर हमको बहुत सीखने के लिए मिलता है एंड नॉट जस्ट मी, शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी। आपके बताइए। हाँ, एक म्यूजिशियन को ऐसा आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे इंस्पिरेशंस होते हैं। हम इट्स नॉट ए सॉन्ग इंस्पायर्स यू रादर देन अ पर्सन, बट इफ़ आई हैव टू पिक ए नेम, बचपन से जो मैं सुनते आ रहा हूँ, या दैट इज़ एसपीबी सर, एसपी बालासुब्रमण्यम सर। एंड उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी है, लाइक 17 साल का, एंड ही नोज़ मी पर्सनली। उनके लाइक वो रिलेशन भी बहुत क्लोज एंड अटैच्ड है। एंड not only that thing, I have also one more thing common. Sir ne he has sung songs in many languages, and maybe and not only he has sung it in many languages, वो languages भी बात करते थे। Similarly, I mean थोड़ा सा मैं भी बात करता हूँ, I speak Tamil, Telugu, Kannada and Marathi and all. So and I have sung it in every language. So अभी हिंदी कर रहा हूँ। Maybe in ये सब चीज़ कंपेयर कर सकते, ही इज़ माई इंस्पिरेशन। लाइक आई लुक अप टू हिम ऑलवेज, द वे ही एक्सप्रेसेस हिज सॉन्ग, द वे ही डिलीवर्स हिज सॉन्ग। एंड उसके बाद बहुत सारे हैं, बट ही इज़ द मेन वन। सो इंडियन आइडल में आने से पहले आपका क्या परसेप्शन था आपको खुद को लेके, कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या कर तो पाएंगे ही क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बट बाकी लोगों के हिसाब से कि कैसे लोग आने वाले, जजेस होने वाले, कैसे टैकल करने वाले, क्या सोचा था? आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा था, क्योंकि सी आई हैव ओनली वन बैरियर विच इज़ लैंग्वेज। सो अगर इफ़ आई वुड एक्चुअली क्रैक दैट, आई फील दिस जर्नी विल बी लिटिल मोर ईजियर फॉर मी। सो वही सोच था, एंड थैंक गॉड सब हेल्प कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग वेल। थोड़ी सी नर्वस भी थी अबाउट द परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, देयर इज़ कंपटीशन एंड सब लोग इतना अच्छा, इतना कमाल का गा रहे हैं। बट मैं यही कोशिश करती हूँ कि आई जस्ट फोकस ऑन माई सॉन्ग, माई परफॉर्मेंस। जो मैं गा रही हूँ वो किस तरीके से डिलीवर करना है, एक्सप्रेशंस हो, हरकतें हो, सुर हो, मॉड्यूलेशंस हो, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, एंड जो मुझे सुन रहे हैं उनको वो अच्छा लगना चाहिए। सो आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। सर आपका क्या परसेप्शन? मेरा कुछ नहीं, बस मेरा तो एक ही चीज़ है, फील। तो वही ट्राई करता हूँ सब गाने पे कि कुछ भी छूट जाए पर फील ना छूटे, क्योंकि एक गाने में मतलब एक फील का होना कितना ज़रूरी है, वो मैं मतलब बचपन से वही ट्राई करता हूँ। तो इसीलिए गाना बहुत बार सुनने के बाद मैं एटलीस्ट ये फील वाला चीज़ ट्राई करता हूँ कि जितना वो दे सकूँ उतना अच्छा है। तो वही
आपके साथ ही 2 लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस दे, तो आपको क्या माइंडसेट था कि कैसे होगा आगे जाके? काफ़ी लोग ऐसे मिले थे आपको। ये तो ऑडिशंस में भी मेरा हुआ था कि मतलब आसपास जिसको भी देख रहा हूँ सब मतलब कुछ ना कुछ सीखे आए या एक रियलिटी शो करके आए, तो थोड़ा डर तो था मन में ऑब्वियसली, बट एक ही चीज़ मतलब खुद को बोल रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए, और मतलब जब इतना बड़ा बड़ा जजेस के सामने जब गाऊंगा तब मतलब यही कि कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर चला गया तो गाने में भी इफेक्ट करेगा वो, तो बस वही माइंडसेट लेके गया था कि कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस लेके गाना है बस। ओके, आप तीनों के ऐसा कोई सॉन्ग मोमेंट जो आप लोगों को मतलब बहुत पसंद है कि इसने बहुत अच्छा गाया था, इन्होंने बहुत अच्छा गाया था? एक दूसरे के बारे में यस, एक दूसरे के बारे में। स्टार्ट। मेरा कौन सा परफॉर्मेंस यू लाइक द मोस्ट? क्या आप याद किया क्या ना, ऑब्वियसली मतलब वन शॉट मतलब वो सबसे बेस्ट गाया ये। और अनिरुद्ध के बारे में? उसका बहुत मतलब 2-3 है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक वो रिसेंटली वो गाना बोल सकते हो बिन तेरे बोल सकते हो? हाँ वो तो हो गया ना। हाँ उसका वो बिन तेरे सॉन्ग जो वो गाया बहुत अच्छा लगा मेरे को। तू ही रे तो फेनोमेनल गाया, तो ये दोनों गाना मेरा फेवरेट मतलब बहुत अच्छा गाया ये। आपका इन दोनों के लिए? मैं बात करूँ? प्रियांशु का बेदर्दिया जो ऑडिशन राउंड का गाना था वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। उसके बाद विशाल मिश्रा स्पेशल एपिसोड में इन्होंने कैसे हुआ गाया था, वो भी दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मेंसेस ऑफ हिम। एंड इनका तू ही रे वाज अमेजिंग, एंड दैट सॉन्ग ऑल्सो ऑफ कोर्स रहमान सर का है एंड ही इज़ फेवरेट ऑफ एवरीवन। तो वो गाने में ही कुछ स्पेशल बात है। एंड देन इन्होंने परफॉर्म इतना अच्छे से किया, तो दैट इज़ लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। एंड ऑल्सो बिन तेरे। सो बहुत अलग अलग किस्म के डिफरेंसेस थे गाने में दोनों में, बट दोनों इन्होंने बहुत अच्छे से निभाए थे, तो आई रियली लव दैट। So sweet of you, thank you. Okay, starting with प्रियांशु, मैं बेदर्दिया पूरा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं सुना, आई एम सॉरी, बट फॉर मी हिज बेस्ट। मैं जाकर उसको स्टेज में ही हग भी किया था, ही नोज इट, सो इट्स ऑफ कोर्स विशाल मिश्रा का कैसे हुआ। आई मीन वो माहौल क्रिएट हो गया था स्टेज पे, एंड वी फेल्ट इट बाय हार्ट। एंड ऐसे ही गाना ख़त्म होते ही जाकर उसको हक करके वहाँ पे ही बोल दिया, तो दैट्स हाउ मच आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। एंड स्नेहा का एक ही बोल सकता हूँ मैं, विच एवर गज़ल शी सिंग्स इट टचेस माई हार्ट, विच एवर गज़ल शी सिंग्स इट टचेस माई हार्ट। आई थिंक please keep singing more ghazals, and I would just fanboy him. Coming from such a talented person May- like you, it really means a lot. Thank you. And she's a ghazal queen. I'm surrounded by people who are so appreciative and motivating, like every time. नहीं, but the thing, I mean, it's honest thing because I mean, जिस घर से वो आती है, घराना से वो आती है ना, we expect that, and she actually निभाना नहीं है, उससे ज़्यादा ही करती है हर एक बार। सो काफ़ी गेस्ट आते रहते हैं शो में, तो कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहो जो आपको बहुत ज़्यादा यादगार रही? मैं बोलूँ तब तक सोच रहे You will start? मेरा तो एक ही मोमेंट था जो मतलब सबसे बेस्ट था, विशाल मिश्रा वाला एपिसोड, क्योंकि मेरे लिए विशाल सर मतलब सबसे मतलब मेरा चाइल्डहुड से उनको बहुत फॉलो करता था मैं। उनका गाना रोज़ दिन मतलब लूप पे सुनता था, और मतलब बहुत बड़ा मतलब ये बोल भी नहीं सकता कितना बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो दिन मेरे लिए सबसे बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ था। It's really hard to choose one moment because ग्रैंड प्रीमियर में जब शुरू हुआ था शो का, टॉप 16 रिवील हुए थे, एंड फर्स्ट परफॉर्मेंस ग्रैंड प्रीमियर में मेरा जो था याद पिया के आए, उसमें तीनों जजेस लिटरली इमोशनल हो गए थे। स्टेज पर आकर श्रेया दी रोई थी मेरे गले लगकर, एंड शी गॉट इमोशनल, एंड इतने प्यारे कमेंट्स मुझे मिले थे कि मैं मैं खुद रो दी थी वो सुनकर, इतना ओवरवेलमिंग था वो फीलिंग। तो उसके बाद देन नाना पाटेकर जी के एपिसोड में व्हेन ही केम एज अ गेस्ट, उन्होंने एंटर करते ही बोला कि याद पिया किया है किसने गाया था। मैं राशिद खान साहब से वो सुनता था ठुमरी, एंड उनके बाद मैं आपसे सुनूंगा।
तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। एंड उन्होंने आई थिंक मैंने ये दिल तुम बिन जब गाया था तो सेकंड अंतरे की फरमाइश करके उन्होंने बोला था कि दूसरा अंतरा कंटिन्यू करके गाओ। एंड ये दिल तुम बिन परफॉर्मेंस इज स्टिल ट्रेंडिंग ऑन रील्स एंड पीपल आर मेकिंग सो मैनी रील्स एंड उसका ऑडियो अभी भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग पे। सो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल ऐसी खुशियाँ हैं जो मुझे इंडियन आइडल के वजह से मिली है एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो आई मीन मेरा स्पेशल गेस्ट तो जजेस ही है, विशाल सर, श्रेया मैम एंड बादशाह सर, एंड ऑल्सो ललित जी when he came last time. So most of the songs like मैं एक IITian हूँ एंड थोड़ा दिमाग भी लगा के गाने का अरेंजमेंट वो सब करता हूँ. सो जब वो स्टेज पे अच्छा आता है ना, when judges actually praise it, especially श्रेया मैम एंड विशाल सर, जब उनको समझ में आता है कि मैं क्या किया हूँ एंड when they actually praise it, वो that will be very special to me because इतना सोच के किया हो एक चीज़ एंड when you get complimented for that is the biggest thing. So especially वो ग्रैंड प्रीमियर में वो ट्रांजिशन जो मैं किया था श्रीवल्ली से दिल से रे, that moment when श्रेया मैम was like मेरा दिमाग क्या वो फट गया था, she did this gesture that is most memorable. and ऐसे ही चलत मुसाफिर में भी मेरा थोड़ा सा एलिमेंट डाल के मैं उनके गाने भी ऐड करके थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट करके गाया हूँ. एंड सिमिलरली तू ही रे में तो कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ आई मीन आई वांटेड टू शो माई फील साइड ऑफ इट, सो दैट इज़ द थिंग. एंड बिन तेरे, सो ये 4 परफॉर्मेंसेज वुड बी मेमोरेबल. एंड इन सब चीज़ों में ना आई शुड ऑल्सो थैंक the channel and Fremantle, especially Ananya, Anand sir and Chitra ma'am, because उनके support के बिना कुछ नहीं होता है, and they have supported me, they have backed me with all my ideas and they have approved it. So big thanks to them as well. आपस में कोई funny moment आप share करना चाहोगे? मैं स्टार्ट करूँगा. मैं सीधा ही बोल रहा हूँ मैं. So वो फ़नी मोमेंट है कि टेलीविज़न में टेलीकास्ट नहीं हुआ बट आई थिंक वायरल हुआ था जब इंस्टा पे आया था, व्हेन रहमान सर मयूरी को फॉलो कर रहे थे. रहमान सर मयूरी को फॉलो कर रहे थे, ऐसे देखिए मुझे, मैं स्टेज में बोला था कि रहमान सर सिर्फ मयूरी को फॉलो कर, मैं भूल गया था कि रहमान सर स्नेहा को भी फॉलो कर रहे थे. बड़ी चीज़ है, कैसे भूल सकते हो? मैं बोला था इसलिए ओनली मयूरी, आई वाज लाइक हैं, मैं बैठी हूँ यहाँ पर. इसलिए बोला था कि मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा था क्योंकि वो मुझे नहीं फॉलो कर रही थी. सो सीधा मैं स्टेज पे बोल दिया. वहीं आ गए. स्टेज पे बोल दिया एंड इट वाज वो फनी मोमेंट क्रिएट हुआ कि शी वाज आल्सो टेलिंग मी अगर शायद तूने फॉलो किया हो तो मैं भी फॉलो करूँगा. अभी तक क्या हुआ, वो नहीं फॉलो किया, मैं भी नहीं फॉलो किया अभी तक. अब लोगों को इस चीज़ पर भी करना है, क्या अनिरुद्ध ने स्नेहा को फॉलो? हाँ, ये बड़ा हेडलाइन होगा. नो बट आई थिंक ही वाज सेइंग कि मिसमी इज फॉलोइंग मी, तो मैं मिसमी को फॉलो कर रहा हूँ. मैं एग्जांपल्स नाम लेकर कर रहा था. names and he was giving examples like that. तो मैंने उसमें बोला कि maybe if you follow me I will follow back. तो मैंने अच्छा ही बोला कि अगर फॉलो कर देती. या बट आई मीन फनी मोमेंट था वो बिकॉज वायरल भी हुआ था काफ़ी. एंड इट वाज सो नेचुरल कि वो लोगों को ऐसा लगा कि बाप रे स्नेहा ने जवाब दे दिया एंड अनिरुद्ध ने ऐसा किया, ध्यान नहीं दिया. पीपल आल्सो टुक इट इन अ लाइटर वे. या लाइटर वे, बट हमको फर्क नहीं पड़ा. वी वर लाफिंग आफ्टर दैट. हम लोग कह रहे थे कि अरे इसने ऐसे बोला फिर मैंने जवाब दिया, ओके फाइन डन. तो वी आर वेरी चिल्ड आउट इन दैट वे एंड एवरीबडी, सारे कंटेस्टेंट्स में हम एक मोमेंट ऐसे नहीं बता सकते बिकॉज ऐसे 1 करोड़ मोमेंट्स है एक दिन में. नहीं, एक मिनट प्रियांशु के बारे में बोल सर. सो फनी मोमेंट ये नहीं कि वो ना ही सो चिल्ड स्टेज पे नहीं, सिर्फ कैमरा होता तो ऐसे बिहेव करेगा. बिल्कुल ऐसा नहीं है वो. बिल्कुल ऐसा नहीं है. द वे ही लुक्स ही इज टोटली डिफरेंट. सो जब हम बाजू बैठते हैं ना, द वे ही क्रैक्स जोक्स, ये सब बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं. वी शेयर सो मच. सो थोड़ा यहाँ पे हो जाए. थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे होगा. एंड तू बोल नहीं, बस यही सब मुझे बोलना था. एंड सबकी बात सेम इसीलिए होने वाली है बिकॉज हम जितने भी मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं वो हम साथ बैठे होते हैं, तो वो सारी मेमोरीज जो है वो साथ में हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, और वो याद रहती है. एंड इतने यादगार पल अभी तक की जर्नी जितनी भी इंडियन आइडल की रही है, हमने नॉट जस्ट कंटेस्टेंट्स बट विद द टीम, कंटेस्टेंट मैनेजिंग टीम, प्रोडक्शन टीम, चैनल टीम, एवरीबडी इतने इन्वॉल्व रहते हैं हमारे साथ. एंड चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई हंसी मजाक वाली चीज़ हो, चाहे बिहाइंड द सीन्स कुछ हो, एवरीथिंग में इतने सारे मोमेंट्स है कि
आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि ये चीज़ें हमें लाइफ टाइम तक याद रहेंगी। एंड जो इम्प्रॉम्प्टू जोक्स और इम्प्रॉम्प्टू चीज़ें हमारी मस्ती वाली होती है, दैट्स नेवर एंडिंग। मतलब हम नेक्स्ट मिनट भूल जाते हैं कि लास्ट मिनट क्या होता है, बिकॉज नेक्स्ट मिनट कोई और नई चीज़ आ जाती है हंसने के लिए। कोई प्रैंक मोमेंट बताना चाहोगे, प्रैंक किया हो? बता दो। बताओ ऐसे हम मस्ती मजाक करते रहते हैं, बट प्रैंक ऐसा कुछ खास हमने किया नहीं है। कि आप तीनों एक दूसरे को देख कोई गाना गाने का आता हो ख्याल, इसको देख के एक गाना याद आ गया, इनको देख के एक गाना याद आ गया, ऐसा बताना हो कोई गाना डेडिकेट करके। इनके प्रोनाउंसिएशन पे बात आती तो मेरे को याद है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो आगे क्या करूं। सो कोई गाना इनमें से किनको देख के कोई मूवमेंट गाना याद आता हो, उनको देखते ही याद आ जाता हो? मैं हिंदी में तो नहीं बोल सकता हूँ। इंग्लिश में तेलुगु में मत बोलो। जो हमको समझ आए वैसा बोलना। तू बोल, मैं सोचूंगा। मेरे को भी तो सोचने को टाइम दो। देखिए अनिरुद्ध हमेशा ऐसा हंसता नहीं है, वो जब कॉन्टेस्टेंट वो वहाँ पर रहता है तो हमेशा ऐसे उदास मुंह को ऐसे करके ऐसा नहीं है, रहता मेरा रेस्टिंग फेज वो है, मैं क्या है। करूँ? मतलब वही रेस्टिंग फेज ऐसा, मतलब बहुत दुखी सा रहता है। तो मैं मेरा जो भी सैड सॉन्ग है सब उसको ही मतलब डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं सब। बस यही। नाइस। बच्चों के ऊपर कोई गाना है? नहीं अभी ऐसा लग रहा है ना, इसलिए गा लूंगा। बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू, बेबी शक डू 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 डू। नहीं, वो ऐसा नहीं है, इसलिए गा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है। दोनों दोनों के लिए। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? प्रो आगे तू उसके बाद अनिरुद्ध उसके बाद मैं। वेरी गुड। हाँ, इंडियन आइडल ऐसे ही देखते रहिए सोनी टीवी पर एवरी सैटरडे संडे 8:30 PM एंड वोट्स कीजिए हम सबको ढेर सारे, ताकि आपके जो भी फेवरेट कंटेस्टेंट है उसको बहुत सारे वोट कीजिए, ताकि आप जिसको जिताना चाहते हो, जिसको फिनाले तक लेकर जाना चाहते हो, वो जा पाए। एंड जितना प्यार आप सोशल मीडिया पे हमें लाइक्स शेयर करके, कमेंट्स करके, स्टोरी मेंशंस करके दिखा रहे हो, उतना ही प्यार वोट्स के द्वारा भी दिखाइए। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।